फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आपको पता है आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। और आप लोग, मुझे पता है कि सारे काम ख़त्म करके कंप्लीट करके जो है ना फारिग हो चुकी हैं। 2 बजे मेरा जो है ना व्लॉग अपलोड हो जाता है, ये तो आप सबको ही पता चल गया है। तो सारे काम आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं ना। घर के जो काम होते हैं या आपकी हेल्पर आती हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं किस किस के घर में जो है ना हेल्पर लगी हुई हैं, और कौन कौन जो है ना मेरी प्यारी सिस्टर जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी हुई है, वो खुद जो है ना सारे घर के काम करती हैं और कब तक करके फारिग हो जाती हैं। तो आज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया, रोज़ आप मुझसे करते हो ना, चलो अब मज़ा आएगा। आप लोग भी तो मेरे क्वेश्चन का ज़रा आंसर दो ना, जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ कि किस किस के घर में हेल्पर लगी हुई हैं और कौन कौन खुद काम करती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अपने प्यारे मोहम्मद इब्राहिम का सबसे पहले आपको ड्रेस दिखाया है, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारा स्टिच होके आ गया था। मेरे हस्बैंड ने ना कुर्ते स्टिच करवाए हैं इसके, बड़े प्यारे प्यारे। अब तो मज़ा आएगा उसको पहनाने का। बेटियों के तो आप लोग देखते रहे ना, तो मोहम्मद इब्राहिम की डिजाइनिंग भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया करूंगी। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं इसको खुद स्टिच करूं, लेकिन इनके बाबा ने जो है ना मना कर दिया। कहते बेटे के जो है ना मैं खुद ही स्टिच करवा लिया करूंगा टेलर से, और कभी कभार मैं भी अपना शौक जो है ना पूरा करूंगी, क्योंकि माओं को बड़े चाह होते हैं, बड़े शौक होते हैं। तो माशाल्लाह से अरीशा रमीज़ा सालेहा तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है ना अपने भाई से, यकीन माने सालेहा उसको बार बार कभी उसके पाँव चूमती है, कभी हैंड चूमती है, कभी उसका मुँह चूमती। मैं ना बड़ा उसको डांटती हूँ। आजकल सालेहा को पटाइयाँ हो रही हैं सालेहा की, पता क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो जो है ना वो थोड़ा सा सो रहा होता है ना, तो उसको उठाने की कोशिश में लगी होती है या उसको पारियाँ करती रहती है, तो वो बार बार हिल ही जाता है। तो मुझे फिर बड़ा तंग करा। और आजकल मोहम्मद इब्राहिम की रूटीन कुछ ना पूछें, इतनी ख़राब हुई है कि पहले जो है ना पूरे छिले में सोता रहा है। ये बड़ा हुआ है कि वो सोता रहा है, रात को भी सोता रहा है, लेकिन अब जो है ना जी उठ गया, जाग गया है, बता दिया उसने मैं दुनिया में आ गया हूँ, अब मुझे आके जो है ना आप लोग संभालो। तो खैर यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है ना वो आ गई थी, और हेल्पर के साथ मुझे बड़ा सहारा हो गया कि जो है ना मोहम्मद इब्राहिम तब उठे हुए होते हैं, तो ये आई होती हैं ना, तो सारा काम जो है ना कर लेती हैं। तो मुझे ये बड़ा है सुकून है जी। अब देखो अब कब तक आती हैं, लेकिन कभी कभार छुट्टी कर लेती हैं। बाजी क्या करूँ मैं इनका भी, अब इनको क्या कह सकती हूँ। फ़ोन नंबर इन्होंने मुझे दिया हुआ है, लेकिन आपको बताऊँ इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने ना मुझे फ़ोन नंबर दे के उस दिन इनके जो फ़ोन की जो बेल है ना वो तो मेरे मोबाइल फ़ोन में आ गई, लेकिन नेक्स्ट डे जी इनका नंबर ऑफ। तो मैंने कहा बाजी आपने नंबर कौन सा दिया मुझे? कहती नंबर वही है, बस मेरी ना सिम का मसला ही है वो। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब आपके मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला आपके मसले मसाइल जी वो हल करे। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने जो है ना चेंज की थी, आई थिंक ये मैंने कल चेंज किया। हाँ, अब 2 दिन बाद मैंने इसको चेंज करना है, ठीक है। आप लोग बोर ना हो जाइएगा कि आप ही आपके बेड के ऊपर यही वाली बेडशीट बिछी होती है या रेड वाली बिछी होती है। तो अब मैं चेंज करती रहूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही ना। अब बच्चों में मैं देखे ना, अब डेली तो नहीं ना चेंज कर सकती, रोज़ मशीन लगाओ, रोज़ इस तरह करो, तो बंदे ने अपना भी तो देखना होता है ना, अपना हिसाब भी तो लगाना होता है। तो खैर अच्छा जी, आज का मेरा टारगेट था, कुछ काम मैंने करने थे। ऑर्गेनाइजर जो मेकअप ऑर्गेनाइजर है ना उसको भी क्लीन करना था। इतनी ज़्यादा उसके ऊपर डस्टिंग आ जाती है, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि मैं सोचती हूँ कि कमरे में कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती, पता ही नहीं चलता। तो मैं जो है ना इसको हर 10 दिन बाद, हर 5 दिन बाद जो है ना इसको मैं साफ़ कर रही होती हूँ। अक्सर आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ मैं। तो जी मैं अब आज मैंने ना इनसे कहा कि आप जो है ना मेकअप सारा बेड के ऊपर रखें, बाकी मैं धो के लाती हूँ, फिर इसको साफ़ करके ना मैं सेट कर देती हूँ। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो मैंने वो एक बिछाया हुआ है ना मैट्स, उसको जो है ना मैं चेंज, मेरा जब तक मैं ना करूँ ना 4-5 दिन के बाद मुझे सुकून नहीं मिलता। उसके ऊपर भी डस्ट इतनी ज़्यादा जाके चिपक जाती है ना, जैसे शीशे के ऊपर चिपक जाती है। तो जो आप बाजी है ना काम करने वाली ये हेल्पर जो मेरी हैं, ये ना कपड़ा जो है ना वो इतना नीट वाला पकड़ती नहीं है ना, तो फिर वो जो है ना वाइट वाइट से सारा मिरर हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, उनके जाने के बाद भी मैं एक दफ़ा डस्टिंग जो है ना वो लाजमी करती हूँ, रिपीट करती हूँ। तो आप लोग इस तरह करते हो? अगर आपकी हेल्पर लगी हैं तो क्या आप भी दोबारा से रिपीट करते हो? और ये भी मुझे बताएं कि वो क्या काम बड़े अच्छे कर रही होती हैं। तो मेरा जो है ना ये तो इनको तो सारी समझ आ गई है घर के जो किस तरह से काम जो है ना वो करना है। और 1 घंटे में 1 घंटे, बाज़ दफ़ा 1 घंटे से पहले चली जाती हैं, और बाज़ दफ़ा जो है ना इनको 1.5 घंटा मस्ट लग जाता है, क्योंकि बच्चों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खिलखिलाड़े पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इधर पड़ी है, कोई चीज़ उधर पड़ी है। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में ना आपके साथ सारे कमेंट्स के आंसर भी दूंगी, और क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं उनको वेट है जी हम उनका नाम कब लेंगे, तो मैं आपका लाजमी लूँगी। यूट्यूब पे ना बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने सब्सक्राइबर्स का नेम नहीं लेते, इतना नहीं उनका नेम अनाउंस करते या बात नहीं करते उनके बारे में, कमेंट्स का रिप्लाई तक नहीं करते। लेकिन आपकी आपी जो है ना मौजूद है, वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई लाजमी करेगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ। फिर मैं जो है ना एक दिन सेलेक्ट कर लेती हूँ, उस दिन जो है ना मैं फिर कमेंट सारे आप लोगों के पढ़ लेती हूँ। लेकिन आपको तो पता ही है ना अभी मैं किस सिचुएशन में हूँ। मोहम्मद इब्राहिम अभी बड़े छोटे हैं, रूटीन मेरी कुछ
कुछ इस टाइप की है। और अगर मैं आपको बता दूँ ना कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, तो यकीन माने आपको मेरे ऊपर बड़ा ही तरस आएगा। आप लोग कहेंगे आप कितने काम करती हैं, देखने में तो आपको लग रहा है ना कि मेरी हेल्पर जो है वो सारा मैनेज कर लिया, लेकिन यकीन माने मुझे नाश्ता करने का भी टाइम जो है ना वो 3 साढ़े 3 बजे जाके मिलता है। और सारा का जैसे ही मुझे फ़ोन आता है ना, कहती क्या कर रही हो, तो मैं जब उसको बताती हूँ ना मैं चाय पी रही हूँ या नाश्ता कर रही हूँ, तो फिर वो परेशान हो जाती है कि तुमने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया, तुम्हें अपना ख्याल नहीं। और ऊपर से अम्मी जो है ना वो भी मेरे पीछे पड़ जाती हैं, तुम डाइटिंग कर रही हो, तुम ये कर रही हो। और आज की जो रूटीन है ना, आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने आज नाश्ता क्या किया था। जनाब मासूम सी बंदी ने आज नाश्ता क्या किया है बच्चों के साथ। और अरीशा रमीज़ा जो है वो स्कूल में थी, और जो छोटी जो मेरी छुटकू सालिया है ना वो मेरे पास थी। जी सालिया का नाम सुन लिया होगा आपने। और मुझे कल किसी मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट भी किया था, उनकी प्यारी सी स्वीट सी जो डॉटर है ना, उनकी बेटी है, तो वो कह रही थी मैं नेम लेती हूँ, अभी टेंशन ना ले, मैं अभी ज़रा कमेंट रीड कर लूँ फिर दोबारा से नेम ले लूँगी। लेकिन वो कह रही थी कि सालिया जो है ना वीडियो में नज़र क्यों नहीं आ रही, कहाँ पे है आजकल सालिया जो है ना, बिजी है जनाब। वो ना अपने भाई में लगी रहती है और थोड़ी सी ना वो बनी रहती है, मसलन ना उसके बाल उलझे हुए होते हैं, कपड़े जो है बड़ी मुश्किल से पहनाती डेली हूँ उसको मैं, लेकिन मेरे काबू नहीं आ रही वो आजकल। तो यहाँ पे आप वीडियो में आपको आसपास नज़र आ रही होगी, उसका हुलिया भी नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह करती है सालिया, मेरे काबू नहीं आ रही। तो आजकल मेरा फोकस भी मोहम्मद इब्राहिम पे है ना, बहुत ज़्यादा तंग करा। मैं रूटीन बताती हूँ आपको कि आजकल जो है ना ये 6:30 बजे तकरीबन मैंने अलार्म लगाया होता है सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो इनके पापा जो है ना वो भी नहीं है, और उनके बगैर मेरा दिल भी नहीं लग रहा। वो 2-3 दिनों के लिए जो है ना काम गए थे किसी काम के सिलसिले में, और अभी तक आए नहीं, बस आने वाले हैं। लेकिन मेरा तो उनके बगैर दिन नहीं लग रहा, क्योंकि सारा जो होल्डर है ना वही वो आके रात का जो होता है ना वो सारा उन्होंने देखना होता है। मसलन ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब शोहर चाहे 1 घंटे के लिए भी घर में मौजूद होना, तब औरत जो होती है ना वो सेव होती है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह जो है ना वो जैसे ही आएंगे वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर मिस इसलिए भी कर रही थी। अच्छा पहले रूटीन बता देती हूँ आपको मोहम्मद इब्राहिम के कि क्या रूटीन है। मोहम्मद इब्राहिम 6:30 बजे उठे हुए होते हैं। मैंने अलार्म 6 बजे का लगाया होता है ना, तो 7 बजे मैंने बच्चों को भेजना होता है। ऑटो वाला आजकल आ रहा है, ऑटो वाला इसलिए क्योंकि 2-3 दिन मैनेज करना था इनके पापा का, मैंने आपको बताया, वरना वही छोड़ने जाते हैं। तो जो है ना 7 बजे वो इधर उसने आके दरवाज़ा जो है ना नॉक कर देना होता है। तो मेरी कोशिश होती है 7 बजने में 5 मिनट अभी बाकी हों, बच्चे मेरे रेडी हों, ऋषा रमीज़ा रेडी हों, तो वो जाके ना बैठ जाए ऑटो में। और साथ ही इब्राहिम भी उठे होते हैं पहले जी, उसको देखो, फिर मैंने इनका लंच तैयार करना होता है। और मेरी कोशिश होती है कि लंच जो है ना वो इतना जल्दी वाला लंच तैयार हो के मैं सब कुछ जो है ना आसानी से मैनेज कर लूँ। लंच जैसे ही तैयार करती हूँ, साथ में दूध और कोको क्रंच हाफ कप मैंने बच्चों को, अरीशा रमीज़ा को घर से लाजमी मैंने देना होता है दूध का, ठीक है, आधा कप मैं देती हूँ, पूरा नहीं देती कि बच्चा वहाँ पे जाके लंच भी खत्म ना करे। तो फिर जो है ना इनको इनके फेस वगैरह जो है ना अच्छी तरह से साफ करके, हैंड वॉश करके, इनको यूनिफॉर्म पहना के, बाल शाल बना के, फिर वो जो मैंने दूध का आपको बताया वो इनको पिला के, फिर इनको जो है ना बैग इनके रेडी करती हूँ, शूज़ वगैरह इनके पॉलिश करके, सब कुछ इनका रेडी करके, इनको जो है ना ऑटो तक पहुँचा के, साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम को रोते हुए को भी देखना होता है। तो सोचें अब जो है ना आपकी मासूम सी आपी जो है ना वो कितने काम कर रही है आजकल जो है ना मेरी। अच्छा इससे ना मेरी एक्सरसाइज बड़ी हो रही है, साथ में मेरी जो है ना डाइट में अगर करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम करने से जो है ना मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरा वेट लॉस जो है ना वो हो रहा है। तो बस मैं जो है ना अब मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरी जो है ना अब मैं एक्टिव हो जाऊँ, मैं अब सारे काम जो है ना मैं करूँ बाकी के भी। तो कपड़े प्रेस का मुझे मसला हो रहा है कि कपड़े जो है ना बच्चों के सही तरह प्रेस नहीं हो पा रहे मेरे से, और साथ ही जो है ना मैं अपने भी नहीं कर पा रही। बस उसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो की खातिर फिर सारे काम जो है ना खत्म हो जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि जब मैं एक टारगेट बना लूंगी ना कि मैंने आज ये काम करना है, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना सालिया जो है ना नीचे लेट के ना कह रही थी मामा मैंने आपको बताया ना काबू नहीं आती मेरे, मैंने कहा जल्दी से आओ बाहर नहाइयाँ करवाऊँ और जो है ना फिर तुम्हें जो है ना कपड़े पहनाऊँ, बाल शाल बनाऊँ, आके फिर भाई के पास बैठना। तो जिद कर रही थी कि मामा मैंने नहीं आना ये वो। तो अब जो है ना अरीशा रमीज़ा स्कूल से आ गई थी, और मैं जो है ना इनको अंडा जो है ना उसमें नमक मिर्च डाल के, अच्छा मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, मैंने हल्की सी काली मिर्च डाली है और बस नमक थोड़ा सा डाला है, और इनको अंडा बना के अम्मी ने पराठा बना के भेज दिया था घर, क्योंकि मैंने सारा को फ़ोन कर दिया था कि मैं हो गई हूँ बड़ी थक, तो जल्दी से जो है ना एक पराठा बना के भाई के हाथ भेज दो। उसने भेजा है। तो सारा जो है ना बड़ी बीबी सी मेरी वो है, समझे मेरी स्वीट सी सिस्टर, समझ लें
है क्या, मेरी छोटी बहन जो है ना मेरी लाडली बहन है, तो जो मैं उसको कहती हूँ ना फ़ौरन से करके भेज देती है। बड़ा मुझे उस पर मान है, उसको मेरे पे बड़ा मान है। तो ये बहनों का बड़ा सहारा होता है जनाब। तो उसने पराठा बना के भेजा, जल्दी से इनको अंडा बना के दिया, साथ में आपको मेरी कड़क चाय नज़र आ रही है। ये मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि और कोई नहीं पीता घर में, मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते। और हस्बैंड के बारे में भी बात करते हैं, फिर लास्ट में आपके कमेंट रीड करते हैं। अच्छा जी, हस्बैंड को इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनके बगैर ना घर चल ही नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने, अगर वो शॉप पे भी गए हैं, अगर ऑफिस गए हैं ना, वो तो उन्होंने अपना सारा काम जो है ना ख़त्म करके जाना है शॉप पे। उन्होंने A to Z चीज़ें जो होती हैं ना वो पूरी करके जानी होती हैं, और ये उनकी क्वालिटी है। मैं समझती हूँ कि दुनिया में बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे हैं जो कि उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता है। तो मर्दों को ना इसी तरह होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने अपनी बीवियों के कौन कौन सी चीज़ें जो है ना पूरी करनी है, बच्चों की कौन सी चीज़ें पूरी करनी है, करके फिर जो है ना हमने घर से निकलना। जैसे ही घर से निकलते हैं ना, वो रिस्क की तलाश में निकलते हैं ना, तो जो घर में बैठी होती है ना उसके लिए 100 दुआएं कर रही होती है घर में बैठी हुई। जैसे कि मैं प्यारी सी आपकी सिस्टर जो है ना अपने हस्बैंड के लिए दुआएं कर रही होती हूँ, तो अल्लाह ताला फिर जो है ना बहुत ज़्यादा नवाजता है। बीवियों की दुआएं भी लगती हैं, शोहरों की भी लगती हैं। तो यहाँ पे मानो बिल्ली जो है ना उसको भी दूध पिलाना था, तो ये जो है ना किचन में बार बार आ रही थी। साफ़ सफाई जो है ना वो सारी हुई है, और ये सहन वाली साइड है जहाँ पर ये बैठी हुई थी। फिर मैंने इसको दूध वगैरह डाला, मैंने कहा तुम भी नाश्ता कर लो, मैंने तो किया नहीं है, तुम कर लो। खैर चाय बना के मैं जैसे ही अंदर गई हूँ, उसके बाद जी मैं अब चाय पीने लगी। साथ में नीम गर्म पानी लिया, और साथ में एक ब्रेड जो होती है ना सैंडविच ब्रेड पड़ी हुई थी घर में, दूसरी ब्रेड नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते। चलें जल्दी से आप कमेंट्स की तरफ आते हैं, कमेंट रीड करते हैं आप सब। अच्छा जी, एक प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर ने कमेंट किया है कि मैं आपसे बड़ी खफा हूँ। आई थिंक यही लिखा है उन्होंने कि मैं आपका व्लॉग जो है बड़े शौक से देखती हूँ लेकिन खफा हूँ, और आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करिए। आपने अपना नाम भी नहीं बताया, आप मुझे अपना नाम बताएं लिख के, तो मैं आपका नाम भी लूँगी और आपके कमेंट को भी रीड करूँगी। अभी मुझे सिर्फ 2 ये आपके कमेंट शो हुए हैं, इसलिए मैंने आपके ये कमेंट रीड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट मुझे प्यारी सी सिस्टर ने किया है, फैशन आइडियाज़ बाय कवल जो है ना, उन्होंने कमेंट किया है कि आप हमें अपनी अपनी से लगती हैं, आपके व्लॉग बड़े अच्छे होते हैं और मैं बड़े शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, एक प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया है, वो कह रही है उनका नेम गजाला है और उनके बेटे का नाम ज़ाफ़रान है, और जो मोहम्मद इब्राहिम है ना वो 16 जुलाई को पैदा हुए हैं, और उनका बेटा आई थिंक 15 को हुआ है। हम जो है ना आस पास ही थे, मसलन एक साथ ही हमारी जो है ना ये डिलीवरी का टाइम चल रहा था। तो गजाला थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया और आप जो है ना अपनी बात जो है ना मेरे से आप लोगों ने शेयर की। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, व्लॉग को एंजॉय करने के लिए। इसी तरह जो है ना आप डेली व्लॉग देखा करें, डेली कमेंट्स किया करें, और मैं जो है ना आप सबसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आप माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलें जी नेक्स्ट कमेंट की तरफ आते हैं। रिफत, आपने मुझसे पूछा है कि मैंने कल चिकन वाले जो सैंडविच बनाए थे उसके ऊपर, चिकन के ऊपर मैंने क्या डाला है। तो वो लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो कोई करीम शरीम नहीं थी, वो लहसुन अदरक का पेस्ट था जो मैंने डाला है। बना के मैंने रखा था, अब तो एंड हो गया है, लेकिन बनाने वाली हूँ क्योंकि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें सारी सब्जियों की। जैसे ही हस्बैंड आएंगे ना फिर मैं सारा कुछ जो है ना सेट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, एक प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया है, उनकी बेटी का नाम इंशा फातिमा है। इंशा, आपका नेम बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, जिस तरह आप खुद प्यारी हैं। तो वो सालिहा का जो है ना वेट कर रही हैं, सालिहा को देखने के लिए, और उन्होंने लिखा है कि वो सालिहा का हेयर स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग, उसका सब कुछ जो है ना वो देखना चाहती हैं। तो मैं अब जैसे ही अब थोड़ा सा हो जाऊंगी ना मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से, तो जल्दी आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। टेंशन ना लें, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सब कुछ शेयर करूंगी, ड्रेसिंग भी शेयर करूंगी, डिज़ाइनिंग भी शेयर करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना सालिहा को देख लें। अब आप सालिहा का नाम ले रही थी, सालिहा सामने आ गई, और ये अंदर मैं कमरे में आई हूँ ना, तो ये जाय नमाज बिछा के ना, अच्छा उल्टा जाय नमाज दूसरी तरफ बिछा के ना, बेड वाली साइड पर बिछा के तो नमाज पढ़ी है, लेकिन क्यूट बड़ी लग रही थी। मैंने कहा ले लेती हूँ इसका क्लिप छोटा सा, तो ये खुद ही कहती मामा मैं नमाज। फिर मैंने कहा चलो जी सबके लिए दुआएं करो, जिसने मुझे सालिया कमेंट किया ना उन सबके लिए दुआ करो। तो यहाँ पे दुआ कर रही थी। अब मैं बना रही थी बच्चों के लिए सिंपल से सैंडविच। और अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं आप सैंडविच की तरफ आप ही आ गई, लेकिन कमेंट्स तो हमारे वहीं पर रह गए। लेती हूँ, ठहरे मैं आपका नाम लेती हूँ। अच्छा जी, इस्मत रजा बखर वाली साइड से उन्होंने मुझे कमेंट किया, और वो कह रही हैं कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच इस्मत, आप जो कोई भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मारिया राजपूत हैं, उन्होंने कमेंट किया है, वो कहती है यूट्यूब जो है ना मैं ओपन करती हूँ सिर्फ आपका व्लॉग देखने के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पे, दोबारा कमेंट करके मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग जो है ना मेरा व्लॉग देखने के लिए यूट्यूब को स्पेशल ओपन करते हो। लेकिन थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप वो कह रही हैं कि आप बातें बड़ी अच्छी करती हैं, तो मैं बातें अच्छी भी करती हूँ और बातें सच्ची भी करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी आई थिंक। खैर नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है
सैयद अरीस के अकाउंट से मुझे प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया है। वो कह रही हैं कि उनकी 45 डेज़ की बेटी है, बल्कि उनकी 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत प्यारे करे। वो कह रही हैं उनके हस्बैंड जो है ना सारी सारी रात बेटी को संभालते हैं और जो है ना उनको सोने देते हैं, और इससे ये जाहिर होता है कि उनके हस्बैंड जो है ना उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे और नज़र बद से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। और वो ये कह रही हैं कि वो मुझे कहती हैं कि सारा सारा दिन तुम काम करती रहती हो, तो इसलिए जो है ना रेस्ट का हक बनता है जी। तो अगर इस तरह होना स्टार्ट हो जाए ना, यकीन माने सुबहान अल्लाह, इनकी बात सुन के इनका कमेंट रीड करके दिल खुश हो गया है। अगर इस तरह होना शुरू हो जाए ना, अगर शोहर इस तरह के बन जाए, तो जो है ना कोई भी बेटी किसी की भी बेटी की आंखों में आंसू आए ना। तो मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सबको जो है ना इसी तरह के हस्बैंड जो है ना सबको दे। और आप सिस्टर आप अपना नेम लिख देती ना तो मुझे आसानी हो जानी थी, मैं आपका नाम भी ले लेती। खैर अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, आपके बच्चों को जो है ना ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला रखे और आपको उनके सर पे सलामत रखे। बहुत प्यारा कमेंट था, दिल खुश हो गया पढ़ के, क्योंकि इनका कमेंट जो है ना वो मेरे साथ मिलता जुलता है। और मैं जो है ना वाजिया करने नहीं लगी, क्योंकि मेरे जो है ना सारे अपने भी देखने वाले हैं, तो फिर वो समझ लें कि फिर वो थोड़ा होता है ना कि थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे मैं जो है ना खुद इस बात से एग्री हूँ कि हस्बैंड जब इतनी केयर करने वाला हो ना, तो उसके लिए जो है ना दुआएं लाजमी किया करें, उसकी खैर खैरियत की भी। वैसे भी अगर ना हो तो फिर भी जो है ना दुआएं किया करें अपने शोहर के लिए। शोहरों के साथ जो है ना ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, उनके बगैर कोई पूछता भी नहीं है, चाहे साथ वाले हों, चाहे सामने वाले हों, चाहे दूर वाले हों, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने क्यों ना हो, कोई भी जो है ना हस्बैंड के बगैर घास भी नहीं डालता। और जो है ना वैसे भी महफूज नहीं है, और शोहर के साथ जो है ना बड़ी महफूज होती है। उसके सारे मामला जो है ना अल्लाह के बाद शोहर ही पूरा करता है, और कोई भी नहीं आके करता। चाहे वो सारी रात भूखी बैठी रहे, चाहे जो है ना 3-3 दिन गुजर जाए, कोई आके ये नहीं कहता तुमने खाना खाया कि नहीं सिवाय शोहर के। अगर वो मोहब्बत करने वाला, केयर करने वाला है, तो आप बड़ी खुशकिस्मत हैं आप भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ी खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मैं क्यों रोऊं जी कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो करते नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके शोहरों को जो है ना बीवियों के ऊपर सलामत रखे, बच्चों के ऊपर सलामत रखे। माँ बाप का साया बड़ा ही कीमती जो है ना अनमोल तोहफा है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है, अच्छा जी, राबिया नेम की सिस्टर ने कमेंट किया है। वो कह रही हैं कि 5 सालों में मैंने यूट्यूब पे जो है ना इतनी प्यारी आवाज़ नहीं सुनी। तो तो खैर कमेंट बड़ा प्यारा था, क्योंकि आपने मेरी तारीफ़ किया, तो तारीफ़ कौन नहीं सुनता। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी आवाज़ के बारे में इतना क्यूट कहा है, इतना प्यारा कहा है। मैं तो आपको क्यूट ही करूँगी, माशाल्लाह से आपने मेरी इतनी तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच। लेकिन यूट्यूब जो है ना भरा पड़ा है, बहुत सारी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया राबिया। और नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है मकसूद अली ने, मुझे कमेंट किया है। वो कह रहे हैं उनके पेरेंट्स जो है ना फोत हो चुके हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। तो मेरी आप सबसे जो है ना सिस्टर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। सब वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी जो है ना मगफिरत करे, और उनकी कब्रें जो है ना वो ठंडी करे। और आप जो जिन जिन के माँ बाप चले गए हैं, उनको जो है ना अल्लाह ताला सब्र दे। और मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी मकसूद अली, आपने जो है ना कमेंट किया है, अल्लाह ताला आपको जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी फैमिली को सलामत रखे। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना पिज़्ज़ा शीज़ा जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो मुंह में आपके पानी आ रहा है, ठीक है, मुझे पता चल रहा है, लेकिन रोक दीजिए उस चीज़ को। ये ना मैं 2 बज रहे हैं रात के, मैंने खाया कुछ नहीं था, मुझे अपने हस्बैंड की बड़ी याद आ रही थी, और जो है ना पकाया भी कुछ नहीं था, दिल ही नहीं कर रहा था। 3 दिन से मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि वो घर पे नहीं थे। जो घर पे ना हो, मेरा दिल नहीं करता खाना बनाने को। बच्चों के लिए मैं मैनेज कर रही थी, लेकिन मैं जो है ना उनके साथ ही फिर थोड़ी सी होती हूँ, समझ जाएँ फिर। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया ना, तो वो कह रहे तुमने कुछ खाया कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया। तो फिर उन्होंने ना वहाँ पे बैठ के, जहाँ पे वो काम के सिलसिले में गए हैं ना, वहाँ पे बैठ के उन्होंने ऑर्डर किया, और जो है पार्सल फिर मेरे घर तक आया, और जो है ना पिज़्ज़ा फिर मेरे तक पहुँचा। और यहाँ पे 2 बजे के टाइम जो है ना मैं बैठ के पिज़्ज़ा थोड़ा सा मैंने इंजॉय करी थी। एक साथ साथ मेरी डाइटिंग चल रही है, साथ साथ मैं ये काम कर रही हूँ। तो आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।